तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। हम किसके बारे में पढ़ने वाले? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या क्या चीजें हैं, आइए हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। सीधा क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ध्यान से सुनते जाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी एटम का, मैं क्या बोल रहा हूं, एटम नॉट मॉलिक्यूल, किसी भी एटम का किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एटम का किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसके माथे के ऊपर कितना चार्ज है, चाहे हाइपोथेटिकल हो या रियल चार्ज, कितना है, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम बोलोगे नहीं समझ आया, हम बोलेंगे अभी बताते हैं। H2O नाम सुने हो? तुम बोलोगे हाँ H2O का नाम सुने। तो H2O को कुछ ऐसे फील करो। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज एटम का कैलकुलेट करते हैं। क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बताओ? तुम बोलोगे हाँ ऐसे होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? अगर मैं ईएन का बात करूं तो ईएन हाइड्रोजन का कम होता है ना, ईएन ऑफ ऑक्सीजन से, आया ना? तुम बोलोगे हाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ हाइड्रोजन से। तुम बोलोगे जी जी बिल्कुल खींचेगा। तो चलो इसको खींचने दो, इधर इधर खींच लिया, ये इधर खींच लिया। जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, हम मानते हैं एक बॉन्ड यानी एक नेगेटिव चार्ज अपने तरफ ले लिया। सुनते जाना, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड, ये वाला, ये वाला इसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, इसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचा ना, तो ये -1 ले लिया अपने ऊपर। इधर से भी खींचा तो इधर से भी -1 ले लिया, लो ये भी -1 हो गया। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचा है तो हाइड्रोजन के पास +1 हो गया, और इससे भी खिंच गया तो +1। तो मुझे ये बताना ध्यान से सोच के, जो H2O मॉलिक्यूल तुमको न्यूट्रल दिख रहा था ऊपर से, जीरो चार्ज वाला, जीरो चार्ज वाला, क्या उसके इंडिविजुअल एटम के ऊपर कोई हाइपोथेटिकल चार्ज दिख रहा? भले ही एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करे, बट दिख तो रहा है ना अभी अभी के लिए। जवाब देते जाओगे चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जवाब नहीं दोगे स्लो स्लो हो। हाँ सर। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर कितना दिखा, +1। हाइड्रोजन के ऊपर कितना दिखा, +1। ऑक्सीजन के ऊपर कितना दिखा, -2। कितना दिखा, -2। तो ऑक्सीजन का वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2। सॉरी, हाइड्रोजन का वाटर के अंदर कितना हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी भी एटम का, फिर से बताएं मृणाली ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं कि वाटर को देखो, वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, चाहे मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स, उस एटम के ऊपर चाहे काल्पनिक चार्ज ले लो या असली वाला चार्ज ले लो, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पानी के ऊपर तो कोई चार्ज हमको दिख नहीं रहा, लेकिन हमने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया ना मृणाली, तो हमको पता चला कि ऑक्सीजन तो भैया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके पास जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको ये अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो हमने इसको दे दिया -1, इसकी वजह से, इसकी वजह से भी दे दिया -1, इस पे आ गया +1, इसके ऊपर आ गया +1। तो ऑक्सीजन के ऊपर अब हमें कितना चार्ज दिख रहा है, दिख रहा है -2। इसके ऊपर कितना दिख रहा है, +1। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो -2 दिख रहा है, यही हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन के ऊपर जो +1 दिख रहा है, यही हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ समझ आया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट एक काल्पनिक या फिर रियल वैल्यू, चाहे तुम उसको हाइपोथेटिकल बोल दो, चाहे तुम उसको रियल बोल दो, ऐसा वैल्यू है जो किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है। कैसा एटम? वो मॉलिक्यूल या आयन हो। तुम बोलोगे ठीक। तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर H2 होगा तो उसमें कितना, याद रखना, सेम एटम से अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, सेम एटम से अगर कोई, चाहो तो नोट डाल के लिख लो, अब मैं नोट लिखवा रहा हूं, नोट करते चले जाओ। सेम एटम से, सेम एटम से फॉर्म्ड मॉलिक्यूल, उसमें सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, OS लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, OS क्या हो जाएगा, 0। तुम बोलोगे कैसे होगा, बताइए। तो ये लो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ बराबर ताकत से खींच रहा है, ये अपनी तरफ बराबर ताकत से, ये भी 0 ये भी 0। O2 ले लो, ऑक्सीजन, ये इसको उसी ताकत से खींच रहा है ऐसे, ये भी इसको उसी ताकत से, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये भी 0 ये भी 0। तो सेम एटम से फॉर्म्ड मॉलिक्यूल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हर एटम का 0 होता है। बोलो कोई दिक्कत?
बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जवाब देते रहो, नहीं। मौज लेते रहो, जवाब देते रहो, मौज लेते रहो। ठीक। दूसरा, मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर O3 का, O3 का भी वही होगा, O3 का भी जीरो होगा योगेश दादा, O3 भी जीरो, O3 का भी जीरो। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, है क्या बात कर रहे हो, यहाँ आता है -1, यहाँ आता है +1, यहाँ आता है जीरो, क्या मतलब, आप गजब का बात कर रहे हो। तो दोस्त, जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हो ना, जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे, मैं ट्रिक बताऊंगा क्या होता है, तो सबके ऊपर हर इंडिविजुअल एटम का एवरेज जो आता है वो जीरो आता है। सॉरी, कितना आता है? जीरो आता है। ठीक है, जीरो आता है। कैसे? -1 +1 +0 अपॉन कितना, 3, कितना हो जाएगा? 0/3 कितना हो जाएगा? 0। तो सबका जीरो होगा, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तुम अभी ये मान लो कि सेम एटम से फॉर्म्ड मॉलिक्यूल के ऊपर हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। ठीक। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुनिए, हर डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम का अलग अलग होगा। तुम बोलोगे नहीं समझ आया, हम बोलेंगे अभी। H2O में ऑक्सीजन के ऊपर कितना था चार्ज? तुम बोलोगे ऑक्सीजन के ऊपर तो सर -2 आया था। ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ H2O2, मैं क्या बना रहा हूँ? H2O2। इसमें देखो, इसमें ये क्या करेगा, इससे खींचेगा, तुम बोलोगे हाँ, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, तुम बोलोगे हाँ। बाकी ये दोनों तो बराबर है, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ +1 आ गया, यहाँ +1 आ गया। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? H2O2 में, H2O2 में -1 आ गया चार्ज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सेम एटम का, मैं बोल रहा हूँ सेम एटम, डिफरेंट मॉलिक्यूल, है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। देखो, उसमें ऑक्सीजन -2, इसमें ऑक्सीजन -1। तुम बोलोगे अच्छा, अब समझ में आ गया। बोलो समझ आया क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर जीरो, से कुछ एक भी हो बार सकता है। बोलो। अरे देखो ना, ऑक्सीजन ही है ना, इधर देखो ममता, ये ऑक्सीजन ही है ना, ये हम्म। ऑक्सीजन ही है ना। ऑक्सीजन का इसमें कितना आया? -2। ऑक्सीजन का इसमें कितना आया? -1। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, बट एटम तो सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या आ गया? डिफरेंट आया ऑक्सीडेशन स्टेट, तुम बोलोगे हाँ। तो सेम एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकता है। बताइए, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम बोलोगे सर प्रॉब्लम यहाँ पे है एक दो चीज का, है ना। चलो एक दो और एग्जांपल समझाते हैं तुमको। ये देखो, कार्बोनिक एसिड, नाम सुना है? H2CO3, H2CO3, H2CO3। मैं ऐसा ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना, तुम मतलब झूम उठोगे, बोलोगे मजा आ गया श्रीमान। H2CO3, यही है ना? H2CO3, H2CO3, हाँ, हो तो गया H2CO3। अब ध्यान से देखो, देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, तो कार्बन से एक बॉन्ड की वजह से एक -1 आ गया, एक बॉन्ड की वजह से एक -1 आ गया। तुम बोलोगे ठीक। ये दो बॉन्ड है, ऊपर खींचा, तो यहाँ -2 आ गया, और यहाँ इसकी वजह से ये +1 आया है, इसकी वजह से ये +1 आया है, और इस -2 की वजह से +2 आया है। तुम बोलोगे ठीक है। ये वाला, इस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी खींचेगा, तो इसकी वजह से -1, इसकी वजह से इसके ऊपर +1, इसकी वजह से इसके ऊपर -1, इसकी वजह से +1। तो मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? तुम बोलोगे हाइड्रोजन का इसमें हो गया है, हाइड्रोजन का इसमें देखो कितना हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया दोस्त? +1 हो गया। ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है? यहाँ -2, यहाँ 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 -2, और यहाँ भी -2। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो गया है? -2। यहाँ तो +1 है, +1, यहाँ -2। कार्बन का कितना दिख रहा है दोस्त? कार्बन का +4 दिख रहा है। लेकिन तुम्हारे मन में अब प्रश्न उठेगा एक, कि सर आप जो कार्बोनिक एसिड का लिख दिए हो भावनाओं में बह के, ठीक है लिख तो दिए हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब स्ट्रक्चर देगा ही नहीं, या स्ट्रक्चर हमको पता ही नहीं रहेगा, तो कैसे बना देंगे? क्यों ममता? जब हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता हाँ रहेगा, तो हम सर, कैसे पता करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है? तो उसके वही लिए तो। एक भयंकर जुगाड़ बता रहे हैं। तो उसके लिए क्या बताया जा रहा है? भयंकर जुगाड़। भयंकर ठीक है, चुका।
उस जुगाड़ को आपको क्या करना चाहिए, नोट पे लिखना चाहिए। एक्चुअली ये जुगाड़ नहीं है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल मेथड है कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करने का? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कह दो। देखो, मेथड, मैथमेटिकल मेथड कह सकते हैं। कौन सा मेथड? मैथमेटिकल। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुनना, ऑफ ईच एटम, मैं इसका एक एग्जांपल भेजूंगा, ऑफ ईच एटम, फिर सवाल ही सवाल देंगे, ऑफ मॉलिक्यूल, total sum of oxidation state of each atom of molecule is equals to charge present on molecules और आयन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, दूसरा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, उसको एक्स कंसीडर करो। बाकी सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करके कैलकुलेट करो। तुम बोलोगे ये लास्ट वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आया है ना, लास्ट वाला तो और भी समझ में नहीं आया हो, क्या कहते हो दोस्तों? वही अभी सर, सब नहीं समझाएंगे, समझा ये फिर। लिख चुके हो तो मुझे बताओ, अगर ये लिख लिख लिया। चुके हो तो मुझे, हो गया, बहुत अच्छी बात। अब लिख चुके हो तो ध्यान से सुनो, मैं चलो व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ। अब सुनिए, अभी अभी हमने H2O कैलकुलेट किया था, मुझे बताना H2O जब लिखते हैं तो इसमें कहीं कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज दिख रहा है? तुम बोलोगे नहीं, तो इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है? जीरो। अरे हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो इसकी वजह से -1, एक बॉन्ड की वजह से -1 होता है। इधर से भी खींचेगा तो दूसरे बॉन्ड की वजह से भी -1, तो यहाँ फिर +1 हो जाएगा, यहाँ फिर +1। तो पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट था कि टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल के बराबर। तो चार्ज कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 0। तो इसको सम करो, इसका कितना है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का है +1, यहाँ है -2, और ये है +1, सॉरी -2 है ना। इस सब को ऐड करो तो 0 आना चाहिए, क्योंकि जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसके बराबर होता है। तो +1 +1 -2 आ गया 0। यही कहानी कहना चाहते, तुम बोलोगे अच्छा समझ आया। दूसरा, दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस में क्या बोला है कि भैया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है ना उसको एक्स मानो और बाकी सबका डाल दो। तो हम बोलेंगे ठीक है, डाल देते हैं। उसको डालने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, वो याद होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानोगे? +1। क्या मानोगे? +1। सेकंड का क्या मानोगे दोस्त? सेकंड ग्रुप का +2 मानोगे। 17th ग्रुप का क्या मानोगे? -1। जो बताते जा रहे हैं लिखते जाओ, जल्दी 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 जल्दी। 16th ग्रुप का क्या मानोगे? -2। 15th ग्रुप का क्या मानोगे दोस्त? -3। बस, इससे ज्यादा मत मानना, इससे ज्यादा नहीं मानना। वो भी कब मानना है मैंने बताया है, जब तुम एक्स मान के कैलकुलेट करोगे तब मानना, अन्यथा पहले मत मान लेना। तुम बोलोगे कुछ इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, है ना, नहीं तो कैसे समझ आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम H2CO3 का ही ले लेते हैं, H2CO3। अब
इसमें जब सवाल नीट में या किसी में पूछेगा ना, तो माथे पे या फिर नीचे में डंडा दे देगा, बोलेगा कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो अब क्या बोला गया है, ट्रिक नंबर 2 क्या बताया है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको एक्स मान लिया। बाकी टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ ममता, टोटल चार्ज कितना दिख रहा है इसके ऊपर? मुझे तो 0 दिख रहा है यहाँ। क्या सभी लोगों को 0 दिख रहा है? कैसे सर हाँ। 0? वो तो बताओ ना अरे तो प्लीज। इस पे कुछ दिख ही नहीं रहा, जैसे SO4 -2 अगर होता है तब ना -2 दिखता है। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 0 ही होगा हाँ ना, तो कुछ नहीं हाँ। तो 0, सिंपल। ठीक है। हाइड्रोजन का मैंने क्या बताया है, मैंने बताया कि जिसका आपको निकालना है उसको एक्स मानो, बाकी सबका वैल्यू पुट कर दो। तो हाइड्रोजन का पुट करना होगा, ऑक्सीजन का पुट करना होगा। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जल्दी बताइए। हाइड्रोजन किस फर्स्ट ग्रुप से ग्रुप। बिलोंग करता है? फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप। तो इसका होगा +1 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 16 ग्रुप। 16 से, तो इसका -2 होगा। अब देखो कैलकुलेट कैसे करें। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2। तो हम लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस कार्बन कितना है यहाँ पे, 1, तो 1 इंटू एक्स। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ टोटल चार्ज 0। तो हाइड्रोजन का वैल्यू डालो, 2 इंटू +1, साइन के साथ डालना है, 2 इंटू +1, क्योंकि हमें पता चल गया हाइड्रोजन का +1 है यहाँ से, प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा, प्लस 3 इंटू कितना होगा ऑक्सीजन का, -2। कैसे पता चला, यहां से 3 इंटू -2। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे ना, 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। मैं एक दो लंबा तरीके से करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 प्लस एक्स -6 इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4। कौन सा वाला, प्लस वाला। हमने ऐसे ही तो कैलकुलेट किया था, हमारा भी तो 4 ही आ रहा था ना यहाँ पे। कार्बोनिक एसिड H2CO3 में नहीं आया था C का +4, बताओ हाँ तो। हाँ आ समझा। गया, इजी है, ये मेथड इजी है। हाँ है। बताओ, ये मेथड इजी है ना। देखो मैं एक और सवाल देता हूँ, देखो मैं एक सवाल लेता हूँ आयन वाला समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। जैसे कि क्रोमियम Cr2O7, मान लो ऐसा कुछ है, ध्यान से सुनते जाना, -2। इसके बाद मैं सवाल ही सवाल दूंगा। स्टेट बोर्ड में भी यही मेथड है, सब में यही मेथड होता है मृणाली, ध्यान से सुन। Cr2O7, अरे क्या लिख दिया, Cr2O7 -2। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसमें हमको बोल दिया भैया क्रोमियम का कैलकुलेट करो। क्या मेथड लगाए, इसको हम क्या मान ले, एक्स मान ले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि क्रोमियम कितना है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू ओ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना डाले ममता, इज इक्वल्स टू कितना डाले, अब डालना पड़ेगा -2। यहाँ पे है तो -2। -2। तो अब बताओ 2 इंटू एक्स, तो 2x हो गया, प्लस 7, क्या लिखेंगे, 7। 0। ऑक्सीजन का कितना होता है, ग्रुप नंबर 16, देखो ना ग्रुप नंबर 16 कितना होता है, -2। तो कितना लिखेंगे, -2 इज इक्वल्स -2। टू -2। तो क्या हो जाएगा, 2x -14 इज इक्वल्स टू -2। तो 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6। तो क्रोमियम का यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। एक क्रोमियम का आया है, 2 का कितना आया है, 12। देखो ना 2 का आया है, तो 1 क्रोमियम का कितना आया, +6। बताओ 1 क्रोमियम का ये कितना है, एक क्रोमियम का, यहाँ 1 है ना, एक्स के आगे 1 है, तो 1 क्रोमियम का कितना हो गया, +6, और 2 का कितना हो जाएगा, 12। बताओ कोई दिक्कत, अगर नहीं। कोई दिक्कत नहीं है तो झटपट झटपट सवाल दे दें, सॉल्व करोगे, कटाकट कटाकट सॉल्व करना। ऐसे ही सवाल दो सर, अलग मत ऐसे दो। ही दिए ही जाएंगे, ऐसे ही दिए जाएंगे, झटपट सॉल्व करो। KMnO4, इसमें जिसको अंडरलाइन करेंगे उसको सॉल्व, उसका पता करना। मैंगनीज का पता करो, K2Cr2O7। क्रोमियम का पता करो, जल्दी जल्दी। Na2S2O3। सल्फर का पता करो,
Na2CrO4, क्रोमियम का पता करो, झटपट झटपट पता करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर हाँ सर। नहीं हो पाएगा। ओलियम का पता करो, H2S2O7, सल्फर का इसमें H2S2O7, ओलियम। ठीक है, उसके बाद तुम और दे दे क्या? इजी है ना? H4P4O12, इसमें तुम फॉस्फोरस का पता करो। ठीक है, उसके बाद Fe2O3, आयरन का पता करो। और दे क्या? SO4-2, सल्फर का पता करो। SO4-6, -6 नहीं देंगे, नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ले लो ना, अमोनियम ले लो, NH4+, नाइट्रोजन का पता करो। और दे क्या? बोलो। सर बस हो गया, इतने तो सॉल्व करने दो। करो करो, आ गया होगा आंसर। झटपट से चैट में लिखते जाओ, झटपट झटपट। एक्स सर मानो, जिसको ओरली भी मैंने बता बोला है दीजिए। एक्स मानो, और बाकी को क्या करना है, बाकी का वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर लेना। जल्दी जल्दी बताते जाओ। जो सब आता जा रहा है वो सब बताते चले जाओ, है ना? सबको एक साथ मत बताना। हाँ सर, जब पहले का 7 है। पहले का +7 या -7, प्लस साइन के साथ सेवन। बताना। +7। +7। +7, वेरी प्लस गुड। 7। दूसरा, +6। प्लस वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा, सॉल्व करो। इजी है ना ये तो, इसीलिए हम देखना हाँ चाह रहे थे कि तुम लोग अगर फास्ट काम करोगे तो चैप्टर जल्दी खत्म होगा। योगेश दादा, समझ में आया है ना? सर, तीसरे का +2। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। -6। चौथे का +6। चौथे का +6, ओके, सही है। ये तो मौखिक रूप से सॉल्व हो जाएगा ना, ओरली सॉल्व हो जाएगा ये तो। देखो ना, इसका 14 हो जाएगा माइनस में, तो इधर आ जाएगा +14। +14 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? ये क्योंकि +2 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करो तो +6, इसका भी +6 है। हाँ, इसका भी 6 है। प्लस के साथ। सर, H4P4O12 का 5 है आंसर, +5। प्लस माइनस +5। प्लस, ओके। उसका भी लिखो ना, +6। H2S2O7। सर, Fe2O3 का 3 आंसर है, +3।
कितना है Fe2O3 का? 3 +3 +3। ओके। और SO4 -2 का मतलब वो +6। सल्फर का +6। हाँ प्लस ओके। NH4 में नाइट्रोजन का बताइए। प्लस। हाँ सर। -3। -3। वेरी गुड। हो गए सर। इजी था। एक दो और दे दें मूड फ्रेश करने के लिए। दे दो। ठीक है, ले लो, झटपट लो, सॉल्व करो। सभी का आया है ना ये आंसर? ले लो। H2SO4 में सल्फर का करो कैलकुलेट। जानबूझ के दे देते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। H3PO4 में फॉस्फोरस का कैलकुलेट करो। उसके बाद HClO3, इसमें क्लोरीन का कैलकुलेट करो। HiO4, इसमें आयोडीन का कैलकुलेट करो। XeF6, इसमें जेनॉन का कैलकुलेट करो। Xe, इधर लिखते हैं, XeO2F4, इसमें जेनॉन का कैलकुलेट करो। TO3-2, इसमें कार्बन का कैलकुलेट करो। और तो ये हो गया। चलो एक सवाल देते हैं जिससे मुझे कुछ बताना है। ये सवाल लिख लो, मैं इधर लिखता हूं। ये सवाल थोड़ा अलग है, दे देते हैं। Br3O8, इसमें तुम ब्रोमीन का कैलकुलेट करो। नहीं सर। बताइए, एच टू जल्दी एस ओ बताइए। फोर का। हाँ +6 पहले का। +6 एक मिनट, एक मिनट, सेकंड। एक मिनट, एक मिनट। अब हाँ बताओ, सल्फर का कितना? +6 ओके, +6। फॉस्फोरस का कितना? +5 +5। +5 क्लोरीन का कितना? +3 प्लस +3 नहीं होगा, गलत है। +3 किसका आया है? +5 है। +5 हाँ हाँ 5 5। हाँ, मैंने ठीक 2 है। लिखा। आयोडीन का? +5 +7 +7। ओके, सही है। जेनॉन का? ये तो ऐसे ही दिख रहा है, इसको उठा के इधर डालोगे तो +6 हो जाएगा। सही दिख रहा है ये तो। भाई -6 है ना, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अरे, फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का है ना? फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का है। 11 वर्ष पुरानी। होगा ना? 20 नहीं 17 हाँ ग्रुप नंबर 17 का है, 17 का है फ्लोरीन। तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा। इसका इसका जेनॉन का बताइए, इस जेनॉन का। योगेश दादा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सोमकार, सिंस यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ ओके, सर। ओमकार, then tell me the answer of this xenon. What is the oxidation state of this xenon in this compound? बताइए बताइए क्या है? +8 HCO2F +8। वेरी गुड, वेरी गुड। +8। ओके,
कार्बन का बताइए इसमें, कार्बन का बताइए। बताओ बताओ आंसर कितना आएगा, कार्बन का बताओ इसमें, सर कार्बन का बताओ। एक्सी का प्लस +8 आएगा हाँ एक्सी का कितना आएगा? +8 +8 सही तो है। कार्बन का और कितना होगा लास्ट ये वाले का बताओ। +4। कार्बन का +4, वेरी गुड। इसमें तुम मुझे इसका बताओ, ब्रोमीन का बताओ, Br3O8। सर हम्म CO3 का फिर से देखो ना एक बार कैलकुलेट करके। CO3 का क्या है, इसको मान लो x प्लस हाँ प्लस कितना हो जाएगा, 2 × -3, सॉरी 3 × -2, 3 × -2 इज इक्वल्स टू -2। तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी, x प्लस -6 इज इक्वल्स टू -2। तो x इज इक्वल्स टू -2 + 6, तो कितना हो जाएगा, +4। सही तो है। ये घूम के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, -6। तो सही तो है, क्या दिक्कत। हाँ नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बताओ लिखो। ब्रोमीन का कितना है। वो तो पॉइंट में आता है। पॉइंट में मत लाना, फ्रैक्शन में लाके रख देना। कितना है, x इज इक्वल्स टू 16/3 16 आया बाई है क्या? 3 हाँ एकदम सही। 16/3। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इस फोटो के माध्यम से, ध्यान से सुनिए। ये ब्रोमीन को देखो, ये ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है ब्रोमीन का। डबल बॉन्ड O, कितना है, 8 है ना। डबल बॉन्ड O, 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 ऐसा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। यहाँ पे आएगा -2, तो यहाँ पे आएगा +2। यहाँ पे आएगा -2, तो यहाँ पे आएगा +2। इस दोनों में आपस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो कुछ नहीं होगा खींचातानी। यहाँ पे होगा -2, तो यहाँ पे होगा +2। यहाँ पे होगा -2, तो यहाँ पे होगा +2। यहाँ पे होगा -2, यहाँ होगा +2। यहाँ -2, यहाँ +2। यहाँ -2, यहाँ +2, ऐसा कुछ। तो इस ब्रोमीन पे देखो कितना चार्ज आ गया। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आ गया कितना, 3 +6 आ गया है। यहाँ पे कितना आया है, +6 +4 आया है। इस ब्रोमीन पे कितना आया, +6 आया है। लेकिन हमारा तो आया था 16/3। ये क्या मामला है। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना, ये एक्स, ये एवरेज है। ये क्या है दोस्त, एवरेज है। तो कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट सॉरी एटम्स का जो है ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट आता है विद इन द मॉलिक्यूल। देख लियो यहाँ पे, मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, लेकिन इसका अलग आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका अलग आ गया, इसका अलग आ गया। इन सबको आपस में जोड़ो, एवरेज निकालो। +6 +4 +6/3 कितना हो जाएगा, 6×6 = 12 × 4 = 16, 16/3 आ गया ना। ये एवरेज तुम कैलकुलेट करते थे, तो तुम बोलोगे तब सर, तब से हम एवरेज ही कैलकुलेट कर रहे थे। तो जवाब है यस, एवरेज। बट 99% केस में, ध्यान से सुनो, 99% केस में जो हम ये कैलकुलेट किया ना, ये सब चीजें, ये सही होता है। अब 99% कुछ ज्यादा हो गया, हाँ, नीट के लिए 99% में बोल रहा हूँ। जो हमारे 12th के लेवल तक का एग्जाम है उस सब के लिए, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 99% ये सही आता है। और अगर किसी के लिए नहीं भी आया सही, क्या, ध्यान से सुन लो, तो वो एवरेज आ जाता है। वो क्या आ जाता है, एवरेज। बताइए कोई दिक्कत है क्या, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है। बताओ मतलब भाई। ये नहीं BR3O8 सर भी सही है ना। Br3O8 का अपना सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे पूछ लिया, है ना। इंडिविजुअल लेवल पे पूछ लिया, जो कि ऐसा कभी होता नहीं। बस मैं ये बता रहा हूँ, जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज एवरेज। दैट इज क्या है, वो एवरेज है। समझ में आया, बोलो समझ आया कि नहीं आया। तुम बोलोगे हाँ थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ तो आया है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, कुछ नहीं। बोलिए नहीं। नहीं कोई सर। दिक्कत नहीं, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, एक सवाल का जवाब दे दो। CaO Cl2, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं क्या इसको, ब्लीचिंग पाउडर। CaO Cl2, इसमें तुम बता दो दोस्त, कैल्शियम का या क्लोरीन, किसका बताना चाहोगे। तुम बताओ क्लोरीन का, किसका बताए। क्लोरीन का बताओ।
बताइए। अगर ये हो गया तो हम लोग सीधा फिर बात करेंगे किसका, हम लोग सीधा बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। चैप्टर बहुत धुआं धुआं आ जाएगा जल्दी। 1/2 1/2 आया है क्या? प्लस 1/2। आ गया क्या? ऐसा कुछ आंसर आया है? हम्म इसको हमने x माना 2x, इसको मान लिया -2, ये कितना हो सर गया 2 +2। आता है आंसर। तो ये इधर जाएगा, तो मुझे तो 0 दिख रहा है, नहीं 1/2 आ तुम रहा लोगों को कैसे? मुझे तो 0 आया, देखो। है। 0 इज इक्वल टू -2x आ रहा है। एक बात मुझे बताओ, कैल्शियम का कितना हुआ +2, ऑक्सीजन का कितना हाँ हुआ नहीं, -2, नहीं प्लस है। 2x इज इक्वल्स टू 0। तो हाँ। ये इधर जाएगा, तो ये पूरा 2x बराबर 0 हो गया, तो x बराबर 0 ही तो हुआ। क्या मृणाली गलत कैलकुलेशन कर रही है? नहीं नहीं, मैंने वहां पे 1 क्यों ले लिया क्या पता। कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 का होता है, ग्रुप 2 का है वो। बाप मांगे हाँ कार स्कूटर, बाप राजी, सॉरी बेटा मांगे हाँ कार स्कूटर, कार यही तो है, सी है कार, कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये ग्रुप 2 का है, +2 होगा इसमें। ठीक है, तो x बराबर 0। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्चुअली में क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे x 0 नहीं होता है। एक क्लोरीन के ऊपर होता है +1 चार्ज, एक के ऊपर होता है -1, एक्चुअल में होता है। तुम्हारे पापा में एक के करते ऊपर हैं होता है इसको। +1, दूसरे के ऊपर होता है -1। इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ भी एवरेज ही है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? जॉइन फ्रॉम ब्राउजर। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो इस क्लास को यहीं रोकते हैं, अब आइए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट का।